हेलो एवरीवन। तो शार्क टैंक इंडिया में आपने देखा होगा हमर ब्रांड जो कि आई थी अपना स्टार्टअप पिच करने इन फ्रंट ऑफ शार्क, लेकिन बोट के फाउंडर यानी कि अमन गुप्ता ने इस हमर ब्रांड को अक्वायर कर लिया और ये बोला इस ब्रांड को कि मार्केट का एक ही गुंडा हो सकता है और वो हम हैं, यानी कि बोट है, तो हमसे कोई कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई, क्यों, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज हमार भी सेम काम कर रही है वेरेबल स्मार्ट वॉच में और बोट भी सेम ही काम कर रही है। तो दैट्स वाई अमन गुप्ता ये चाहते थे कि सेम हमारे टाइप का कोई अगर कॉम्पिटिटर होगा तो उससे कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्केट में तेज़ हो जाएगा और हो सकता है तो अमन गुप्ता को लगा कि उनका जो ब्रांड है कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगी, कम सेल होगी। दैट्स वाई हमर को डेमोलाइज करके अमन गुप्ता ने आधी कंपनी समझ लो कि बाई कर ली और उन्हें कहा कि तुम हमर का ब्रांड मुझे दे दो और हम दोनों मिलकर काम करेंगे और तुम कॉम्पिटिशन से हट जाओ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, कैसे ये हमर जो ब्रांड है ये मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई थी सभी के सामने, कैसे लॉन्च हुई थी और रीज़न क्या है लॉन्च होने का। हमर या फिर हैमर, आप जो बोल लो। तो इसके जो फाउंडर हैं उसका नाम है रोहित नंदवानी। तो इन्होंने ये सोचा कि हम भी वायरलेस ऑडियो के मार्केट में कदम रखें। उसके बाद इन्होंने अपना ये जो ब्रांड है हमर का वो लॉन्च किया 2019 में। उसके बाद इन्होंने पहले तो आउटसोर्स किया अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे मैन्युफैक्चर करवाया दूसरे मैन्युफैक्चरर से, लेकिन फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि इसमें कॉस्ट कटिंग हमें करना होगा बिकॉज कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रही थी उन्हें। दैट्स वाई फिर उन्होंने 8000 स्क्वायर फीट का अपना खुद का एक वेयर हाउस लिया और उसके अंदर अपने जो भी ऑडियो वेरिएबल डिवाइसेस हैं वो सभी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। हमर ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में 6 करोड़ का बिजनेस किया। रोहित नंदवानी 2016 में उन्होंने एक अपना कंपनी लॉन्च किया था रिंगटेल मार्केटिंग, जिसके अंडर वो एक्सेसरीज सेल किया करते थे, जैसे कि मोबाइल केबल हो गया, चार्जर हो गया, इस टाइप के एक्सेसरीज वो लोग इलेक्ट्रॉनिक के सेल करते थे। यानी कि 2016 में उन्होंने स्टार्ट किया था अपना ये ऑनलाइन सेल करने का एक्सेसरीज का। 2 साल बाद उन्हें पता चला कि सैमसंग वो अपना 3.5 mm जैक का हटा रही है और वो वायरलेस जा रही है। दैट्स वाई इन्होंने ये सोचा कि अभी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने 2019 में फिर अपना जो हैमर का जो ब्रांड है उन्होंने लॉन्च किया। एप्पल ने 2016 में ही अपना जो डिवाइसेस हैं उसे वायरलेस करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो रोहित नंदवानी हैं इन्होंने ये देखा कि एंड्रॉयड में ये अपॉर्चुनिटी कब आएगी, बिकॉज वो सिर्फ iOS के लिए था पहले। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो एंड्रॉयड का जो मार्केट है वो है 96%। अगर पूरा वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो एंड्रॉयड यूज़र्स का जो मार्केट है वो है 71%। तो नंदवानी ने ये देखा कि अब एंड्रॉयड में भी ये लॉन्च होना स्टार्ट हो गया है, सैमसंग ने स्टार्ट कर दिया है। दैट्स वाई 2019 से उन्हें अपना ये हमर का जो ब्रांड है उसे स्टार्ट करने के बारे में सोचा और ये जर्नी फिर उन्होंने शुरू की। हमर का जो ब्रांड है ये 2019 में उन्हें टोटली वायरलेस जो भी डिवाइसेस होते हैं, वेरेबल में बात कर लो, अगर स्मार्ट वॉचेस हो गए फिर ऑडियो में हो गया, तो 2019 में हमर इन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्ट कैसे हुआ? बिकॉज पैसे की तो ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत बड़ा एक कहते नहीं कि माइलस्टोन होता है। कहीं किसी को अगर जब तक इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं मिलता है तो कोई भी ब्रांड स्टार्ट नहीं कर पाता है। तो जो रोहित नंदवानी हैं इनके फादर ने इनके लिए 30 लाख रुपए MBA करने के लिए रखा हुआ था, लेकिन रोहित नंदवानी ये इनके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था कि एंड्रॉयड की मार्केट में हम भी वायरलेसली कुछ अपना एक ब्रांड बिल्ड करेंगे। तो इन्होंने अपने फादर से ये कहा, रोहित ने, कि आप मुझे 30 लाख रुपए दे दो, इससे मैं अपनी जो कंपनी है उसे लॉन्च करना चाहता हूँ ऑडियो में, वायरलेस में। तो इनके फादर ने फिर 30 लाख रुपए रोहित को दे दिया और रोहित ने उस पैसों से अपना जो बिजनेस है उन्हें बिल्ड करना शुरू कर दिया। पानीपत बेस्ड हमर ये तो सोच रहे थे कि यही मार्केट में एक नए हैं अभी प्लेयर जो कि वायरलेस में काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इससे पहले इस वायरलेस के मार्केट में, इस सेगमेंट में बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुकी थी। लाइक मैं अगर बात करूँ तो वह है बोट। दिल्ली बेस्ड बोट मार्केट में आ चुकी थी अपने वायरलेस
डिवाइसेस के साथ में एंड वेरेबल डिवाइसेस के साथ में। उसके बाद अगर हम बात करें नॉइस गुरुग्राम बेस्ड, ये भी मार्केट में आ चुकी थी अपने वेरेबल डिवाइसेस के साथ में, स्मार्ट वॉचेस के साथ में, वायरलेस डिवाइसेस के साथ में। उसके बाद बात करें मीवी, हैदराबाद बेस्ड मीवी, ये भी मार्केट में आ चुकी थी और अपने जो डिवाइसेस हैं वायरलेस जो डिवाइसेस इनके थे ये सेल कर रही थी। लेकिन फिर जो हमर है, इन्होंने देखा कि अब हम क्या चेंजेस करें अपने मार्केट में। हमर ने जो अपने ब्रांड के अंडर जो डिवाइसेस हैं, लाइक उन्होंने लॉन्च किया स्मार्ट वॉचेस और इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश, उसके बाद वायरलेस चार्जर। तो उन्होंने देखा कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं काफ़ी टाइम से वो अभी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इस मार्केट में न्यूली लॉन्च हुआ हूँ, तो इनका जो मेन एक कहते हैं हीरो प्रोडक्ट वो इनका टूथब्रश है, जिसके थ्रू इन्होंने अपने आप को डिफरेंट करने की कोशिश की मार्केट में। लेकिन इनके जो और भी प्रोडक्ट हैं लाइक चार्जर एंड स्मार्ट वॉचेस जो हैं वो कहीं ना कहीं सेम ही हैं। और पॉकेट फ्रेंडली प्राइस ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है आज के मार्केट में, यानी कि लो बजट के जो भी प्रोडक्ट्स बेचेगा उसी का माल ज़्यादा बिकेगा। ये है मार्केट का थॉट, यानी कि कस्टमर्स को यही चाहिए। तो एज़ यू नो, जो बोट है वो भी अपने लो बजट सेगमेंट के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में प्रोवाइड करवाती है कस्टमर्स को। दैट्स वाई हमर ने भी ये देखा है कि हमें भी अपने ब्रांड के अंडर पॉकेट फ्रेंडली यानी कि लो बजट के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। बिकॉज मार्केट साइज जो है कस्टमर्स का वो सिर्फ लो बजट वालों का ही है, यानी कि हाई वाले जो हैं वो उनका मार्केट अलग है, लेकिन जो टीनेजर्स हैं यंग, उनका जो सेगमेंट है वो लो बजट वाले ही हैं, यानी कि कम रेट के प्रोडक्ट्स वो ढूंढते हैं। अगर आप बात करें ऑफलाइन मार्केट्स में भी, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर परचेस करने लिए जाते हैं तो लो बजट के ही ढूंढते हैं वो। तो फिर हमर ने ये देखा कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अगर अपना जो प्रोडक्ट्स है वो सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, शिपिंग चार्ज लेके, टैक्सेस लेके, बहुत सारे चीज़ें। तो अपना D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर का जो मॉडल है वो क्यों ना लॉन्च किया जाए, जिसके थ्रू जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी कस्टमर्स चाहते हैं लो बजट यानी कि सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदना और वो भी क्वालिटी वाइज, वो हमर के D2C प्लेटफॉर्म पे आए और वहाँ से जो भी सस्ते रेट के लो बजट के जो प्रोडक्ट्स हैं अपना बाय कर सकते हैं और उनको आराम से उनके डोर स्टेप पे जो प्रोडक्ट है वो पहुँच जाएगा, जो भी वो चीज़ परचेस करते हैं। अब ग्रोथ रेट यानी कि जो वेरिएबल्स का जो मार्केट है ग्लोबली वो क्या है, तो 2021 तक का जो मार्केट रिपोर्ट था वो था 116 बिलियन डॉलर का। अगर देखा जाए तो 2026 तक ये जो वेरिएबल्स ग्लोबली मार्केट है वो है 265 बिलियन डॉलर का। रोहित नंदवानी हमर के फाउंडर, इनको अपनी जर्नी में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लाइक अगर बात करें तो पहले ये सोलोप्रेन्योर थे, यानी कि इनको अपने कंपनी में ऑपरेशंस देखना बहुत पसंद था, तो अपने आप को इन्होंने डेजिग्नेशन दिया था COO का, यानी कि को का। उसके बाद ये चाहते थे कि एक अच्छी टीम बनाए जिसके साथ ये मिलके काम कर पाए, यानी कि वो चाहते थे एक अच्छा CEO हायर करना। लैक ऑफ फंड्स यानी कि पैसों की दिक्कतों के कारण लाइक ये चाहते थे अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म रेडी करना जहाँ पे ये अपने टीम के साथ में जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर पाएँ। लाइक एक ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना जो कि एक कस्टमर को फील गुड दे, यानी कि वो यूज़ करें तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगे। तो लैक ऑफ मनी यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं होने के कारण वो अच्छे एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक जर्मन कंपनी सेंसियर के साथ में उन्होंने कोलैब किया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप किया, जिसके थ्रू ये क्या करते थे कि अपना खुद का हमर का डिज़ाइन, प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन कैसे वॉच होगा, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके डिज़ाइंस कैसे होंगे, टेक्नोलॉजी कैसी होगी, वो थर्ड पार्टी कंपनी से लोग बनाते थे। तो सेंसियर की कंपनी में ही मैन्युफैक्चर करवाते थे अपना डिज़ाइन देख के, और सेंसियर मैन्युफैक्चर करती थी। उसके बाद सेंसियर अपना खुद का भी कैटलॉग्स देती थी कि आप हमारे कैटलॉग पे भी काम कर सकते हैं। तो हमर ने अपने बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि इन हाउस वो सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें, लेकिन वही पैसे की दिक्कतों के कारण वो नहीं कर पा रहे थे। तो सेंसियर में वो मैन्युफैक्चर करवाते थे और भी टाइप कर रखा था इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब से। उसके बाद फिर इनका जब भी जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर होने के बाद फिर ये ऑनलाइन
दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी इन्होंने सेल करना स्टार्ट किया, बिकॉज इनका खुद का प्लेटफॉर्म नहीं था। तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नायका पे इन्होंने सेल करना शुरू किया। रोहित नंदवानी ने कुछ टाइम बाद फिर जो अपना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर था उनका सेंसियर के साथ में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। क्यों? बिकॉज वो चाहते थे कॉस्ट कटिंग करना। तो पानीपत में उन्होंने 8000 स्क्वायर फीट का अपना खुद का वेयर हाउस लॉन्च किया, जिसके अंडर में ये इन्होंने अपना खुद का जो प्रोडक्ट्स है उसे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। क्यों किया? बिकॉज वो चाहते थे कि जो भी कस्टमर्स हैं उन तक जो भी प्रोडक्ट पहुँचे वो सस्ते दामों में पहुँचे। बिकॉज जर्मनी में किसी थर्ड पार्टी यानी कि सेंसियर की कंपनी में मैन्युफैक्चर करवाते थे अपने प्रोडक्ट्स वो, तो वहाँ से आते थे बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाती थी हमर के प्रोडक्ट्स की। दैट्स वाई उन्होंने पानीपत में एक अपना खुद का वेयर हाउस लॉन्च किया। उसके अंदर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को उन्होंने डिज़ाइन किया काफ़ी अच्छे अच्छे क्वालिटी के साथ में। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद उन्होंने एक और अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला इंडिविजुअल। उसके बाद उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके अंदर 10 से 12 हज़ार वो जो डिवाइसेस हैं उसे मैन्युफैक्चर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। रेवेन्यू पे बात करते हैं कितना हमर अर्न करती है, तो हमर जो है ये अपने ब्रांड के थ्रू, यानी कि वो 8000 ऑर्डर्स उनको आते हैं हर महीने। 8000 ऑर्डर्स हर महीने आते हैं, जो कि अपने जो D2C प्लेटफॉर्म है वहाँ से वो 20% वो ऑर्डर्स निकालते हैं। ठीक है, बात करें 70% जो ऑर्डर्स हैं वो अदर जो ऑनलाइन चैनल्स हैं उसके थ्रू निकालते हैं कस्टमर तक। और अगर बात करें ऑफलाइन जो चैनल हैं, यानी कि वो 10% ऑफलाइन चैनल के थ्रू वो अपना जो ऑर्डर्स हैं उसे निकालते हैं। फ्यूचर ग्रोथ की बात करते हैं तो हमर का जो टारगेट था कि 2022 में उन्हें इन्वेस्टमेंट लेना है। ठीक है, फर्स्ट राउंड का इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद ये चाहते थे कि 10 से 12 महीना ये तगड़े तरीके से काम करें मार्केट में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और 2024 तक ये चाहते थे कि 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करें। तो उसके बाद फिर शार्क टैंक इंडिया में ये आए, और शार्क टैंक इंडिया में जानते हैं आप इन्हें इन्वेस्टमेंट तो मिला अमन गुप्ता से, बोर्ड के फाउंडर से, लेकिन ये जो इंडिविजुअल चाहते थे अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करना और खुद से मेहनत करके चलाना, वो नहीं हो पाया। इन्वेस्टमेंट तो इन्हें मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं शार्क टैंक में जाके इन्होंने अपना जो हमर का ब्रांड है और इसकी जो इतनी बड़ी जर्नी है उसे इन्होंने ख़त्म कर दिया, बिकॉज ये इंडिविजुअली उसे नहीं चला पाए। और अमन गुप्ता के थ्रू इन्वेस्टमेंट तो मिला, लेकिन अपनी जो कंपनी है आधी से ज़्यादा सेल कर दी अमन गुप्ता को, और उनके साथ मर्ज हो गए। और मार्केट में जो एक कंपटीशन क्रिएट कर सकते थे हमर बोट के साथ में, यानी बोट को एक अच्छी टक्कर दे पाते, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया और वो मर्ज हो गए, बिकॉज बोट ही नहीं चाहती थी कि उनके राइवल्स मार्केट में उनके सामने रहे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगा तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। दिस इज आदर्श, यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।